ओके। फ्लूइड का सिमुलेशन कुछ ऐसा होता है। बेसिकली अगर तुमको फ्लूइड सिमुलेट करना होता तो उसका क्या तरीका तुम लोग निकालते हो वो सोचो जरा। और फिर देखने की समझने की कोशिश करो कि इन्होंने क्या तरीका निकाला। पहले क्या बनता है। एक एरिया बनता है। ओके। ये जो क्यूब है, ये अपन इसको अपन एक एरिया बनाते हैं। एरिया कैसे बनाते हैं। अगर फिजिक्स में जाओगे तो यहाँ पे तुम लोगों को, जैसे अपन कोई चीज को फोर्स फील्ड बना रहे थे, किसी का कोलिजन ऑन ऑफ कर रहे थे, किसी को क्लॉथ बना रहे थे, वैसे कोई चीज को फ्लूइड फिजिक्स में ऐड कर सकते हैं। अब फ्लूइड फिजिक्स में क्या होगा। तीन चीजें तुम इसको बना सकते हो, डोमेन, फ्लो या इफेक्टर। तो पहले कभी भी एक डोमेन बनता है, राइट। डोमेन बनते ही देखोगे तुम लोग कि ये एक वायर फ्रेम में आ गया। डोमेन क्या होता है। खाली इसके अंदर की चीजें फ्लूइड सिमुलेशन में कैलकुलेट होगी। समझ रहे हो, मतलब ये एरिया है बेसिकली फ्लूइड सिमुलेशन का, इसके अंदर होगा जो भी होगा, राइट। अब डोमेन के दो टाइप है। एक गैस सिमुलेशन हो सकता है और एक लिक्विड का सिमुलेशन हो सकता है। ओके। अपन स्टार्ट करते हैं लिक्विड के सिमुलेशन से, वो थोड़ा कम ये है, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मैश ऑफ कर देंगे फिलहाल के लिए। अब इसका क्या चक्कर है, पहले फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि कैश वगैरह सब चले। तो बेसिक फंडा क्या है चीजों का। ये तुम्हारा एक डोमेन है, इसमें सेटिंग्स है, इसका कैश अपन प्रॉपर जगह सेव कर लेते हैं, राइट। अब ये एक डोमेन बन चुका है। डोमेन मतलब क्या। अब इस जो भी है क्यूब के अंदर जो भी सिमुलेशन होना है हो सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। अब सिमुलेशन जो होना है वो कैसे करेंगे। सिमुलेशन होने के लिए अंदर पानी भी तो होना चाहिए। पानी कैसे होगा अंदर। अपने को एक सोर्स बनाना पड़ेगा पानी का। समझो, अभी के लिए मैं एक स्फीयर लेता हूँ, उसको सोर्स बनाता हूँ, इसका स्केल वगैरह सब अप्लाई कर देते हैं। मैं स्फीयर सिलेक्ट किया, उसके फिजिक्स में गया और इसको बोलता हूँ कि ये फ्लो है, राइट। लिक्विड टाइप का फ्लो है। उससे क्या होगा, देख रहे हो।
अच्छा ये नीचे गिरा। नीचे कहां तक गिरा? एग्जैक्टली मेरा जो क्यूब है उसके यहाँ तक। उसका जो एजिस था तुम लोग नोटिस करोगे सिर्फ वहीं तक गिरा। बॉटम में भी उसका जो एज था वहीं तक गिरा, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो। ये अभी क्या सिलेक्टेड है, क्या सिलेक्टेड है ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज में। फिलहाल ये डोमेन सिलेक्टेड है। तो डोमेन में तुम लोग देखोगे बॉर्डर कोलिशंस मैंने ऑन करके रखे हैं। राइट, सब जगह के, बॉटम टॉप फ्रंट बैक। अगर समझो मैं बॉटम कोलिशन बंद कर दूं, राइट, और इस पूरे चीज को वापस सिमुलेट करूं, तो तुम लोग देखोगे लिक्विड पूरा गायब हो गया। वो नीचे कोलाइड ही नहीं किया। समझ रहे हो? अगर मेरे पास कोई और ग्राउंड है, समझो मैं एक ग्राउंड बना, राइट, मैं बोलूंगा ये मेरा ग्राउंड प्लेन है। इसको मैं फ्लूइड, अभी ये नॉर्मल कोलिशन से बात नहीं चलेगी, पहले अपन क्या कर रहे थे, नॉर्मल कोलिशन इसमें ऐड कर रहे थे। उसकी जगह मैं बोलता हूँ दिस इज एन इफेक्टर। ये तीन ही चीजें हैं, राइट, डोमेन, फ्लो और इफेक्टर। डोमेन इज बेसिकली एरिया सेट करने के लिए कि कितने एरिया में सिमुलेशन होने वाला है, राइट। फ्लो इज डिसाइड करने के लिए पानी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से आने वाला है। और उसके बाद इफेक्टर इज बेसिकली क्या क्या चीजें इफेक्ट करने वाली है फ्लूइड को। नाउ इसमें फोर्सेस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इफेक्टर नहीं करने की जरूरत तुम लोगों को फोर्सेस को, अगर कोई नॉर्मल फोर्स है तुम्हारे वर्ल्ड में तो वो फोर्स उस लिक्विड पे भी एक्ट करेगी। पर इफेक्टर इज बेसिकली या तो कोलिजन हो सकता है तो गाइड हो सकता है। गाइड पे थोड़ा बाद में आएंगे, अभी के लिए अपन कोलिजन देख रहे हैं। मेरे को इसमें इसको एक कोलाइडर बनाना है, राइट। अब ऑब्वियसली इसमें मैं दूसरी चीजें भी कर सकता हूँ। एक सॉलिडिफाई भी डालूंगा और उसको फ्लूइड के पहले डालूंगा, नहीं तो मालूम पड़ेगा उसने फ्लूइड का सिमुलेशन कर लिया उसके बाद सॉलिड कर रहा है उसको। पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट इसमें इंक्लूडेड हो। इसमें एक और डालूंगा मैं, एक डिस्प्लेस भी डाल देते हैं। राइट, डिस्प्लेस भी मैं डालूंगा पहले। और इसमें एक जरा सा कुछ इम्परफेक्शंस बना देते हैं ग्राउंड, राइट। अब देख रहे हो इस लिक्विड को क्या हो गया? वो इन चीजों को फॉलो करता है, राइट। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार बहुत थिक लग रहा है, ये पानी नहीं लग रहा, राइट, और ये इतना जाड़ा जाड़ा आ रहा है। तो टेक्निकली अपनी आदत क्या है, अगर तुम इनको समझो माउंटेन्स कंसिडर करो, राइट, तो इतना थिक नहीं होता है पानी, वो एकदम थोड़ा और कम होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है तुम लोग नोटिस करोगे, ये तो आया, राइट। अगर समझो मैं इसको अभी विजुअली हाइड कर दूं, ये जो प्लेन अपन ने बनाया है, तुम लोग नोटिस करोगे इधर एक स्क्वायर है, राइट। ये स्क्वायर बेसिकली तुम्हारे वॉक्सेल का साइज है। वॉक्सेल क्या होता है, ये सिमुलेशंस कैसे काम करते हैं कि तुम्हारा जो डोमेन है उसका एक एरिया है, फिर उस डोमेन को
ऐसा समझ लो 3D स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया है। समझ रहे हो? जैसे एक 2D स्क्वायर होता है, तो उसको अपन कैसे पिक्सल बोलते हैं, राइट? स्क्रीन पे। तो वैसे ही 3D स्क्वायर को वॉक्सेल बोलते हैं। जैसे ये अपनी स्क्रीन है, इसको मल्टीपल पिक्सल्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इसको ही समझ लो, ऐसे ही समझ लो। जैसे ये एक 2D पिक्चर है, तो समझो ये स्क्वायर एक पिक्सल होगा, ये एक पिक्सल होगा, ये एक पिक्सल होगा, ऐसे डिवाइड कर दिया गया है ना स्क्वायर्स में। और उसके अंदर कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है। बस इस पिक्सल में क्या कलर है, इस पिक्सल में क्या है, इस पिक्सल में क्या है। अभी रेड है, नेक्स्ट फ्रेम पे ग्रीन हो गया, नेक्स्ट फ्रेम पे ब्लू हो गया। ऐसे बन के पूरा एक वीडियो या मूवी बनता है। तो 3D में, अगर 3D कोई चीज को तुमको ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, तो उसको वॉक्सेल बोलते हैं, पिक्सेल की जगह वॉक्सेल। तो जो फर्स्ट तुम लोग चीज देखोगे डोमेन में, वो है रेजोल्यूशन डिविजन्स। ये बेसिकली वो रेजोल्यूशन सेट करता है, वो जो 3D तुम्हारा स्क्वायर है उसका। जितना रेजोल्यूशन ज्यादा रहेगा, उतना ये स्क्वायर छोटे छोटे होंगे। जितने स्क्वायर छोटे छोटे होंगे, उतना समझ लो पतला, या रियलिस्टिक, पतला भी सही वर्ड नहीं है, उतना रियलिस्टिक तुम्हारा सिमुलेशन होगा। ठीक है? जस्ट लाइक 2D में जितने छोटे तुम्हारे पिक्सल्स होंगे, या ऐसा समझ लो पूरे स्क्रीन पे जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उतना ज्यादा अपन बोलते हैं ना भाई क्वालिटी का वीडियो है, एज इन हाई डेफिनेशन वीडियो है। जैसे तुम लोग अगर यूट्यूब वगैरह पे जाते हो, तो उसमें कैसे क्वालिटी ऑफ वीडियो होता है ना, 360p, 480p। तो वो पी इज बेसिकली पिक्सेल्स। वो बेसिकली तुमको ये बता रहा है कि तुम्हारा ये जो साइड है, अगर एक लैंडस्केप वीडियो है ऐसा, तो ये उसका विड्थ होता है, ये हाइट होता है। तो बेसिकली वो बता रहा है कि ये जो हाइट है, उसको हमने कितने पिक्सल्स में डिवाइड किया है। राइट? जितने ज्यादा पिक्सल्स में डिवाइड किया है, उतना ज्यादा हाई डेफिनेशन तुमको वीडियो लगता है वो। तो 480p मतलब इस हाइट को वो लोग ने 480 पार्ट्स में डिवाइड किया है। राइट? और पिक्सल कभी भी स्क्वायर होता है, जस्ट लाइक वॉक्सेल्स। तो इसको अगर 480 में किया होगा, तो इसको लगभग समझो ना 800 या ऐसा कुछ किया होगा। जैसे अगर इसको 1080 किया है, 1080 पे वीडियो देख रहे हो, तो अगर ये 1080 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये ऑलमोस्ट 2000 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। राइट? द सेम गोज विद वॉक्सेल्स। रेजोल्यूशन डिविजन बेसिकली क्या बोलता है कि इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि एक डोमेन जो है वो नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। राइट? समझो मेरा ऐसा डोमेन है, बट ये जब डिवाइड होगा, तो बेसिकली स्क्वायर्स में ही होगा। तो ये रेजोल्यूशन क्या बताता है, उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो अपने केस में लॉन्गेस्ट साइड ये है, तो वो इस साइड को 32 स्क्वायर्स में डिवाइड कर रहा है बेसिकली। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, तो मेरा स्क्वायर बेसिकली आधा हो जाएगा। देख रहे हो? पर इससे बेनिफिट क्या होता है, कि मेरा जो सिमुलेशन है वो थोड़ा और क्वालिटी का लगेगा। याद रखना, अपन ने प्लेन का लिए हाइड किया है, पर वो प्लेन एग्जिस्ट करता है अभी भी। राइट? इसको अपन ऑन कर दे। अब तुम लोग देखोगे थोड़ा और क्वालिटी का वीडियो बना बेसिकली। इसी को अपन और आगे कर सकते हैं। समझो मैं 128 करूँ और फिर प्ले करूँ। पर याद रखना, जितना ज्यादा क्वालिटी का तुम लोग सिमुलेशन करोगे, उतना ज्यादा, मतलब उतना स्लो होगा वो बेसिकली, उतना प्रोसेसिंग पावर वो लेगा। पर तुम लोग देखोगे थोड़ा वर्थ इट होगा।
देख रहे हो? मतलब ये कितना ज्यादा क्वालिटी का लगता है कंपेयर टू जो 32 पे हो रहा था। पर याद रखना इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। राइट। तो अच्छा, ये जो लिक्विड सिमुलेशन है, ये बेसिकली ऐसा ही है। ठीक है, अब इसमें फंक्शनली कुछ चेंज नहीं है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर मतलब वो काम कैसे करता है। राइट, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। तुम लोग, अब ब्लेंडर क्या करता है या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, दिस गोज फॉर ऑल 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है। लिक्विड सिमुलेशन बेसिकली होता कैसा है, लोगों ने तरीका क्या निकाला सिमुलेट करने का, कि ये जो वॉक्सेल्स होंगे, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होंगे, अभी के लिए उसको वैसे ही विजुअलाइज करो। ये क्या करता है, बहुत सारे ना पार्टिकल्स बनाता है। राइट। अगर तुम यहाँ देखोगे तो ऑटोमेटिकली एक ये बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल सिस्टम बन गया है, जो बता रहा है तुमको कि अच्छा अभी फिलहाल 2300 पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स है यूज में। राइट। इन पार्टिकल्स को अगर अपन देखना चाहें, देखने का भी एक तरीका होता है। अगर मैं मैश बंद कर दूं, तो ये तुमको ब्लू ब्लू दिख रहा है स्क्रीन पे। ये बेसिकली क्या कर रहा है, तुम लोग को थोड़ा बहुत तो ऐसे पार्टिकल्स का प्लेसमेंट देख के ही समझ में आ गया होगा। अगर नहीं दिख रहे हैं, मैं ट्राई करता हूँ इनका साइज थोड़ा बढ़ाने का, अगर पार्टिकल सेटिंग में अपन जा पाए। होपफुली दिख रहा होगा। तो चलो, सॉलिड में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है अच्छे से। राइट, तुम लोग नोटिस करोगे। डोमेन को फिलहाल के लिए मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ। पर अब क्या होगा, वो पार्टिकल शायद गायब हो जाएंगे। तो ये देख रहे हो, ये जो ब्लू पार्टिकल्स गिर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स वो लेता है एज अ लिक्विड। राइट। और फिर ये पार्टिकल्स नॉर्मल अपन जैसे पार्टिकल सिमुलेशन कर रहे थे उसको वैसे ही समझ लो। ये एक नॉर्मल पार्टिकल सिमुलेशन ही करता है। ठीक है। फिर उसके बाद उस सिमुलेशन के हिसाब से वो पार्टिकल्स के आसपास मेश बनाता है। समझ रहे हो, सबको इतना समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा कंफर्मेशन दे दो, क्योंकि चीजें आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो सिर्फ एक चैट में भी डाल दोगे तो भी चलेगा, माइक नहीं चालू करो। यस सर। हम्म, ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो थोड़ा आगे जा सकते हैं, कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। और बेसिकली फिर आगे क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझो कि एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। वो क्या करेगा, जैसे ही तुम सिमुलेशन चालू करोगे ना, पहले तो अपना डोमेन देखेगा, क्योंकि उसके अंदर ही सिमुलेशन होने वाला है। फिर उसको अलग अलग 3D स्क्वायर्स में डिवाइड करेगा। अभी के लिए अगर विजुअलाइज करने में किसी को प्रॉब्लम होती है, तो समझ लो ये तुम्हारा स्क्वायर है। ये डोमेन देख रहे हो तुम्हारा, और ये तुम्हारा स्क्वायर है, क्योंकि अपन ने रेजोल्यूशन 128 रखा है। तो थोड़ा सा इसको कम कर देते तो बार बार प्ले करके देखने में आसानी होगी।
या समझो, चलो रहने दो ऐसे ही। 128 तक समझो। ये बन गया राइट। अगर तुम प्ले करके देखोगे, ये ऐसे। अब तो पहले तो ये पार्टिकल्स कैलकुलेट होते हैं, राइट। उसके बाद तुम उसका एक मैश बना सकते हो, राइट। अगर तुम यहाँ पे कैश पे ध्यान दो, तो यहाँ पे मैंने अभी इसको टाइप रिप्ले पे रखा है। रिप्ले से क्या होता है? रिप्ले से क्या होता है समझो, फ्रेम स्टार्ट फ्रेम एंड तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिप्ले से ये होता है कि ये मेरे टाइमलाइन पे चलेगा। समझ रहे हो? अच्छा, क्योंकि तुम्हारा जो डोमेन ऑब्जेक्ट है, वही तुम्हारा लिक्विड का मैश बनता है, राइट। तो क्योंकि मैंने डोमेन को वायर फ्रेम किया हुआ है, तो तुमको इसका जो फाइनल मैश बन रहा है वो भी वायर फ्रेम में दिख रहा है। मैं इसको अगर सॉलिड कर दूं तो तुमको नॉर्मल दिखने लगेगा। ठीक है। थोड़ा इसको यार 64 कर देते, ये तो एकदम ही बेकार लग रहा है। वो 128 पे देख लिया उसके बाद। हाँ, ये फिर भी ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? ये मेरे प्ले पे चल रहा है। ठीक है, मेरे टाइमलाइन जिसको बोलो, टाइमलाइन प्ले करोगे तो सिमुलेशन रन करना चालू होएगा। दिस इज बेस्ट फॉर मेकिंग द सिमुलेशन, राइट। बनाते टाइम तुमको जल्दी 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 थोड़ा थोड़ा ऊपर जा जाके थोड़ा चेंजेस करके, ये इतना ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, मैश में चेंजेस करके। तो उसके लिए बेस्ट है कि जितनी बार मैं टाइमलाइन प्ले करूंगा उतनी बार वो सिमुलेट होएगा, राइट। उसकी जगह एक मॉड्यूलर तरीका भी है। मॉड्यूलर तरीका क्या करता है? वो चीजों को अलग अलग बेक करेगा। समझ रहे हो? अब सब चीजों को अलग अलग बेक करना मतलब क्या? उसका डिफ्यूजन अलग से बेक करना, जो कि डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड ओनली। मतलब पार्टिकल्स अलग से बेक करना, मैश अलग से बेक करना, उसके दूसरे जो पार्टिकल्स है वो अलग से बेक करना। तो सबसे पहले तो ना डेटा बेक होता है। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 250 की जगह इसको 50 फ्रेम ही रखते हैं इस पूरे सिमुलेशन, राइट। तो तुम लोग देखोगे जब मैं बेक डेटा करूंगा, राइट। अब इसमें प्रिज्यूमेबली डेटा बेक हो चुका है। वो अपन कैसे देखेंगे? वायर फ्रेम मोड में जाके ये देख रहे हो, पार्टिकल्स शायद दिख रहे होंगे। अब उसके पास पार्टिकल का डेटा आ गया है, राइट। पार्टिकल्स कैसे मूव करने वाले हैं। अब वंस तुम्हारे पास ये डेटा बेक हो गया है 0 to 50, राइट। अब तुम क्या कर सकते हो? अब मैं इसको बोल सकता हूँ अब मेरे को मैश बेक करना है, जो कि वो मुझे नहीं करने दे रहा फॉर सम रीजन। इसको रिज्यूमेबल करना पड़ेगा। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इज रिज्यूमेबल ऑन नहीं किया मैंने। रिज्यूमेबल मतलब क्या? तुम चीजों को बीच में स्टॉप करके स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने पहले पार्टिकल्स बेक किए थे, तो पूरा 0 to 50 हुआ था ना। उसकी जगह अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं एस्केप दबाऊंगा तो वो पॉज हो जाएगा, राइट। पर वो लिटरली पॉज ही हो रहा है। तुम लोग समझ रहे हो? यहां तक का डेटा हुआ ही है बेक। अब उसके बाद या तो तुम इस पूरे जो अभी तक हुआ है उसको डिलीट कर सकते हो, या तो रिज्यूम कर सकते हो। समझ रहे हो? इससे तुम चेक कर सकते हो कि हर बार तुम्हारा 50 पे नहीं होने वाला और इतना जल्दी नहीं होने वाला। समझो अगर एक फ्रेम को, समझो 5 मिनट भी लग रहा है, कितनी बार 5 मिनट भी लग जाता है एक फ्रेम के सिमुलेशन को हाई रेजोल्यूशन पे। तो तुम लोग देख सकते हो अच्छा 20 तक क्या हो रहा है,
जैसे 20 तक मैंने किया और फिर देखा अच्छा 20 तक मेरे को जैसे चाहिए वैसे जा रहा है ना, ठीक है, फिर 30 तक कैसे हो रहा है, 40 तक कैसे हो रहा है, तो वैसे रिज्यूमेबल होता है। अगर फिर ठीक है तो फिर मैं उसको रिज्यूम कर सकता हूँ, तो वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ पे वो पहले था। राइट, एक बार तुमने उसको रिज्यूमेबल कर दिया तो फिर तुम मैश भी बेक कर सकते हो। अब मेरा 0 to 50 पूरा बेक हो गया है, पार्टिकल्स एटलीस्ट। फिर मैं इसको बोल सकता हूँ अच्छा मेरा मैश बेक कर दो। अभी के लिए सेटिंग्स पे इतना ध्यान मत दो। अभी के लिए सिर्फ मैं जो समझा रहा हूँ कि कितने पार्ट्स में कैसे ये सिमुलेशन पूरा होता है वो समझो। राइट, अब ये एक मैश बन गया पानी का। ठीक है, अब समझो अगर मैंने मैश फ्री कर दिया, मैं बोला यार ये मैश मेरे को नहीं मजा आ रहा है, मेरे को कुछ सेटिंग्स चेंज करके वापस बनाना है। मैंने फ्री मैश किया तो मैश मेरा गायब हो जाएगा, पर मेरे पार्टिकल्स अभी तक है। समझ रहे हो, जो मेरा पार्टिकल्स का सिमुलेशन है वो अभी तक चालू है, अभी तक उसके बाद डेटा है, क्योंकि मैश इज डिपेंडेंट ऑन दिस डेटा, लिक्विड डेटा जिसको बोलते हैं अपन। तो ये फ्री करके वापस बेक कर सकता हूँ। मॉड्यूलर का मतलब वही है। मॉड्यूलर मतलब हर स्टेप मैं अलग से बेक कर पाऊँ। एक बार मेरा लिक्विड प्रॉपर सिमुलेट हो गया, उसके बाद मेरे को सिर्फ उसका मेश चेंज करने के लिए बार बार ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ना। तो एक बार प्रॉपर ये थोड़ा दिमाग में बिठा लो कि ये ऑर्डर कैसे जाता है। पहले ब्लेंडर या कोई 3D सॉफ्टवेयर बेक करता है लिक्विड डेटा। लिक्विड डेटा मतलब एक्चुअल फिजिक्स। राइट, जो एक्चुअल फिजिक्स है कि भाई डोमेन कितना बड़ा है, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, एक वॉक्सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कहाँ कहाँ से पार्टिकल्स अंदर आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से पानी आने वाला है सिमुलेशन में। उसके बाद तुम लोग और पार्टिकल्स सिमुलेट कर सकते हो, अलग तरह के पार्टिकल्स। अलग तरीके के पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे स्प्रे, फोम और बबल। राइट, कोई भी लिक्विड सिमुलेट होता है तो जैसे समझो थम्स अप हो गया या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, तो उसमें कैसे फोम बनता है। राइट, जहां जहां उसका फ्रिक्शन होता है कोई चीज से उधर फोम बनता है, उसमें कुछ बबल्स बनते हैं। अगर बहुत स्पीड में आ रहा है तो जहां पे वो टकराता है वहां पे थोड़ा स्प्लैश आता है, जहां पे पानी टकराता है वहां पे स्प्लैश आता है ना। तो वैसा कुछ बनता है। तो वो चीजें अलग से कैलकुलेट होती है। अब वो कैसे कैलकुलेट होती है, अब समझो कोई बहुत स्पीड में ये लिक्विड नीचे इस पे टकरा है प्लेन पे। राइट, इस प्लेन पे अगर ये लिक्विड स्पीड में टकरा रहा है तो फिर देखते हैं। क्योंकि कोई तो तरीका होना चाहिए था इन बबल्स को बड़ा करने का। और यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, राइट, इसको रीसेट कर देते डिफॉल्ट वैल्यू। अब शायद ये पार्टिकल्स अच्छे से दिखे। हाँ, तो अब जैसे पार्टिकल स्पीड में आते हैं तो जहां जहां तुम लोग देखो ऐसा कलर भी चेंज हो रहा है। इसका कलर डिपेंड करता है इसके वेलोसिटी पे। बेसिकली वेलोसिटी बताने का कोशिश कर रहा है अपने को इस पूरे इसका, जो कि जाता है फ्रॉम, आई थिंक यू कैन से फ्रॉम रेड टू ब्लू जाता है। राइट, RGB जाता है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो मीडियम वेलोसिटी वाले ग्रीन होंगे, एकदम हाई वेलोसिटी वाले रेड होंगे। ऐसे वो दिखाने की कोशिश करता है इन पार्टिकल्स को। तो देखोगे जब इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो लाइट ब्लू है, और फिर जब वेलोसिटी कम हो गया तो डार्क ब्लू हो गया। राइट,
फिर क्या होता है, जहां पे स्पीड में आ रहा है तो वहां पे वो कुछ स्प्रे पार्टिकल्स बना देगा छोटे छोटे। राइट। स्प्रे वही बनता है जहाँ अचानक से कोई पार्टिकल का मोमेंटम कम हो गया है, पार्टिकल कोई कहीं पे कोलाइड किया, तो वो स्प्रे पार्टिकल्स बनाएगा। जहां लिक्विड स्लाइड कर रहा है, राइट, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उसका जो बॉर्डर एरिया होगा वहां पे वो फोम पार्टिकल्स बनाएगा। सही। और बबल ऐसा समझ लो, वो थोड़ा रैंडमली बनाता है वो ट्राई करता है सरफेस जो तुम्हारा बनेगा मेश का, उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बनेंगे। ऐसा समझ लो जहाँ लिक्विड आपस में बहुत टकराता है वहां पे वो बबल्स बनते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स जहाँ अंदर अंदर आपस में ज्यादा टकरा रहे हैं, वहां पे थोड़े थोड़े बबल पार्टिकल्स बनाएगा। वो वैसे पार्टिकल्स कैलकुलेट करता है। चाहिए तो अपन ट्राई करके देख लेते हैं। स्प्रे, फोम और बबल्स तीनों चालू कर, राइट। क्योंकि अपने पास ये डेटा ऑलरेडी है, लिक्विड डेटा, तो इसके बेसिस पे ये बाकी के पार्टिकल डेटा बनता है। तो अगर मैं बेक करूं पार्टिकल्स, तो ये देख रहे हो छोटा छोटा क्या बना है। अभी क्योंकि अपन ने सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं किया है और इसका रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो वो अपने हिसाब से बना रहा है। पर फिर भी तुम लोग देख सकते हो। क्या देख सकते हो? इसके तुम पार्टिकल्स में जाओगे तो ये देख रहे हो तीन टाइप के पार्टिकल और बन गए। अगर समझो मैं फोम और बबल्स बंद कर दूं, तो तुम लोग देख सकते हो ये स्प्रे पार्टिकल्स है। राइट, ये जो इसने बनाया है ये स्प्रे पार्टिकल्स है। यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे, एक काम करते हैं। ये देख रहे हो अभी स्प्रे पार्टिकल्स तुमको व्हाइट में दिखे। ये स्प्रे देख रहे हो, ऐसा कुछ स्प्लैश बनता है ना एक। राइट। अगर मैं सिर्फ फोम पार्टिकल्स चलूं, तुम लोग देखोगे जहां जहां ये इससे क्रैश करता है उसके बॉर्डर्स पे फोम बनाने की कोशिश करता है। राइट, ये छोटे पार्टिकल्स होपफुली दिख रहे होंगे तो। बबल्स इसके अंदर बनेंगे, राइट, लिक्विड के अंदर। जहां लिक्विड एक दूसरे के साथ टकराता है, ये पार्टिकल्स वहां वो बबल बनाने की कोशिश करेगा। राइट। अब भले ये पार्टिकल्स बन गए, पर तुमको नोट करना पड़ेगा कि ये सिर्फ पार्टिकल्स है। राइट, ये मैश नहीं बनेंगे जब मैं फाइनली मैश बनाऊंगा। राइट, समझो अभी मैंने इसके अंदर कर दिया बेक मैश। राइट, तो नोटिस करना ये मेरा मैश बन गया। पर ये जो बाकी के पार्टिकल्स जैसे फोम पार्टिकल्स या स्प्रे पार्टिकल्स, ये मैश में इंक्लूड नहीं होते। राइट, उनमें अपने को एक दूसरा तरीका लगाना पड़ता है, क्योंकि सही भी नहीं है ना वो मैश में इंक्लूड हो जाए। क्योंकि मैश अभी तक वो ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा है। देख रहे हो तुम ना, क्वालिटी कम रखा है मैश का और पूरे वॉक्सल का, कि मैश खाली इन पार्टिकल्स में से कैलकुलेट होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मैश कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि वो एक स्प्रे है ना। सोच के भी देखो, पानी अगर ऐसे स्प्रे हो रहा है तो वो थोड़ी ना ऐसे पूरा मैश का पानी दिखता है। राइट, वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं ना, छोटा छोटा गोल गोल स्फीयर ही होता है। सेम गोज विथ फोम बबल्स, उसके दूसरे तरीके हैं वो, जरा मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इसको दिखाना अच्छे से कैसे है इस पानी को। पर अभी के लिए समझ लो ये बनता कैसे है। राइट, अब मैश और पार्टिकल्स कोई ऑर्डर में नहीं है। समझ रहे हो? अगर मैं पार्टिकल्स फ्री भी कर दूं तो ऐसा नहीं कि मेरा मैश गायब हो जाएगा। राइट, पार्टिकल्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैश एंड मैश इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज पार्टिकल्स। दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन लिक्विड डेटा। समझ रहे हो? लिक्विड डेटा मेन है। अगर समझो देखो अभी मेरा मैश बनाया हुआ है, अगर मैं लिक्विड डेटा ही डिलीट कर दूं
तो मेरा मैश भी अपने आप डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि अभी कोई बेसिस ही नहीं है वो मैश बनने का, वो अपने आप ही डिलीट हो गया। अगर पार्टिकल्स नहीं है तो कोई बेसिस नहीं है, मैश क्यों बने। तो ये मॉड्यूलर तरीका है, राइट। ऑल में कुछ नहीं होता, ऑल में जो जो तुमने चालू करके रखा है वो सब एक ही बार में हो जाता है। तो नॉर्मली लिक्विड सिमुलेशन करने का क्या तरीका होता है, लोग कैसे करते हैं, पहले ना रिप्ले चालू रखते हैं, ठीक है, ये सब मैश वैश सब बंद रख देते हैं, पार्टिकल्स वार्टिकल्स कुछ नहीं। पहले मेरे को सिर्फ फोकस करना है, मेरा लिक्विड सही जगह से आ रहा है, सही मूवमेंट में आ रहा है, समझ रहे हो। पहले सिर्फ ये व्यू चालू रहता है। ऐसे लोग सिमुलेट करते हैं, पहले मैं प्रॉपर, और उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे नहीं, पॉज कर देते हैं इसको। पहले यही होता है, पहले 32 64 ऐसे चालू करें, क्योंकि ये फास्ट हो जाता है ना, देख रहे हो। फिर देखेंगे कि अच्छा ठीक है चलो, इतना तो मालूम है, इतना कंफर्म हो गया, मेरा फ्लो बराबर मैंने सेट किया है, राइट। अगर समझो मेरे को इसको एक नल टाइप कुछ बनाना है, मैं ज्योमेट्री जगह इनफ्लो, राइट, ये अब ये एक इनफ्लो जैसा एक्ट कर, राइट, बजाय इसके कि इसको ही अपन, इसको ये सिमुलेशन पानी समझ लेता और उसको गिरा देता। फिलहाल के लिए यही रखते हैं। अब एक बार ये कंफर्म हो गया, ठीक है चलो, कोलाइडर पे प्रॉपरली कोलाइड कर रहा है, ब्रश में कोई दिक्कत नहीं है, इसके फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा होता है कि धीरे धीरे इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया जाता है, कि ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन पे कैसे जा रहा है, ओके जा रहा है कि नहीं। क्योंकि कम रेजोल्यूशन वाले फास्ट हो जाते हैं ना, पहले से तुम लोग ज्यादा वाला नहीं करोगे, पहले तुमको देखना है प्रॉपर, अच्छा मेरा मूवमेंट हो रहा है, मेरी फोर्सेस लग रही है। जैसे इसके अंदर मैं एक फोर्स ऐड कर देता हूँ, समझो मेरी हवा चल रही है, राइट। ऐसे इस तरफ हवा चल रही है समझो, और समझो मैंने इसका फोर्स कर दिया 50। अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा ज्यादा होगा फोर्स, तो देख रहे हो, अब ये सब ट्रबल शूटिंग, ये सब ट्रायल एरर एरर करने का, ये कम रेजोल्यूशन पे इजीली हो सकता है, राइट। अब जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरी फोर्स बहुत ज्यादा है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, मैंने ये विंड की स्पीड रखी, राइट। इसमें मालूम पड़ रहा है कि अरे मैंने सिमुलेशन का लेंथ बहुत कम रखा है, क्योंकि इसमें तो पानी यहाँ आते आते ही गायब हो जाए, खत्म हो जाएगा सिमुलेशन। तो मैं उसकी जगह उसको 80 कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा 80 तक देखूं, राइट। रिप्ले अपन रिज्यूम करेंगे। फिर मैंने नोटिस किया, अरे मेरा तो कोलाइडर ही काम करना बंद कर दिया। हाँ अब ठीक है, राइट। अब फिर क्या होता है, फिर इसका धीरे धीरे ये बढ़ाया जाता है। अपन अभी क्योंकि अपना टाइम 128 मैक्सिमम तक जाएंगे, पर लोग जाते हैं 256 300 तक। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है तुम्हारी पीसी पे, वो कितना झेल सकता है, तुम्हारा सीपीयू कितना अच्छा है उसके ऊपर। पर बेसिकली एक पूरा फ्लो कैसे जाता है वो मैं तुम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लिक्विड सिमुलेशन नॉर्मली कैसे करते हैं लोग। जो कम रेजोल्यूशन है उस पर ट्रायल एंड एरर स्टार्ट होता है, पहले तुम्हारा सीन, तुम्हारा डोमेन सेटअप करके, उसके जो लिक्विड की ज्योमेट्री है वो सेटअप करके, वो इनफ्लो है आउटफ्लो है क्या है, ये सब चीजें सेट करके पहले लो रेजोल्यूशन पे टेस्ट आउट किया जाता है, राइट। फाइनल मेरा ऐसा कुछ निकल के आया है, जो कि ठीक है मेरे लिए अभी के लिए गुड इनफ चलेगा। वो थोड़ा डोमेन पे लग रहा है, अगर मैं थोड़ा और स्मार्ट होता तो मैं क्या करता। अभी ऐसा समझो, ये वाला 128 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, राइट। अब वो हर फ्रेम पे हर वॉक्सेल कैलकुलेट कर रहा है। अब अगर मेरे को समझ में आ गया है
फॉर एग्जाम्पल कि एक रैंडम नंबर ले लो, समझो ये 5,000 टोटल वॉक्सेल से बना है, तो वो हर फ्रेम पे 5,000 वॉक्सेल कैलकुलेट कर रहा है, उसकी वजह से टाइम ले रहा है। अब अगर मुझे मालूम है कि मेरा सिमुलेशन लगभग इतने एरिया में ही होने वाला है, तुम समझ रहे हो, अगर तुम इसको ऊपर से देखो तो मेरा सिमुलेशन लगभग इतने एरिया में खत्म हो गया, राइट। तो ये जो मतलब जो बाकी के वॉक्सेल्स है, ये बेसिकली वो वेस्ट कैलकुलेट कर रहा है ना, जरूरत ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को बेसिकली छोटा कर दूंगा ना। ध्यान रखना मैं एडिट मोड में जाके छोटा कर रहा हूँ, मैं इसका एक्चुअल स्केल कम ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तो अगर मैं इतना रखूं तो तो मेरे को ये भी थोड़ा आगे लेने मिलेगा ना, वो कोलाइड नहीं होगा फिर इसके अंदर पानी, वो अननेचुरल लगता है। फिर क्या होगा, फिर अगर मैं पूरे 128 स्क्वायर यूज करूँ, तो अब समझ रहे हो, वॉक्सेल अभी भी इसमें समझो 4,000 होंगे, राइट, क्योंकि 128 में इसने डिवाइड किया और अपन ने इसका साइज बहुत कम कर दिया। तो बेसिकली अभी उसको 3,000, समझो 3,000 वॉक्सेल्स ही कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, राइट। और क्योंकि इस पूरे स्क्वायर का साइज कम हो गया, तो तुम लोग देखोगे कि इसका जो ये वाला स्क्वायर था, जो इसका वॉक्सेल अपन डिटरमिन कर रहे थे, जो उसका वॉक्सेल का साइज बता रहा था, वो भी बहुत छोटा हो गया, तो इनफैक्ट दिख भी नहीं रहा है। तुम समझ रहे हो, ये बहुत डिटेल्ड सिमुलेशन अपने को मिल सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम। देख रहे हो ये स्क्वायर कितना छोटा होगा, टाइम उसको अभी भी उतना ही लग रहा है, पर सिमुलेशन और डिटेल्ड मिलेगा। और वो जो वेस्ट टाइम जा रहा था ये पीछे के वॉक्सेल्स कैलकुलेट करने में, क्योंकि ध्यान रखो भले उसमें कुछ लिक्विड हो या ना हो, वो कैलकुलेट तो करता ही है। अच्छा, कैलकुलेट भी कैसे होता है, जैसे एक पार्टिकल है, यहाँ पे समझो दो स्क्वायर है, तो पार्टिकल की स्पीड क्या है, वो एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे जा पा रहा है कि नहीं, एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर के बीच में कोई कोलाइडर तो नहीं है, अगर कोलाइडर है तो फिर वो नहीं जा पाएगा पार्टिकल दूसरे स्क्वायर में। समझ रहे हो, ऐसे दिमाग लगाता है 3D सॉफ्टवेयर, कि एक वॉक्सेल से दूसरे वॉक्सेल में जाने देना है कि नहीं, या समझो एक फ्रेम में ये पार्टिकल कितने वॉक्सेल ट्रेवल करता है। फिर तुम लोग नोटिस करोगे कि थोड़ा और डिटेल्ड सिमुलेशन मिला है ये टाइम, राइट। थोड़ा सा और होना चाहिए मेरे हिसाब से 100 तक, पर खैर नेक्स्ट टाइम ये सिमुलेशन में पूरा बेक करके रखूंगा अच्छे रेजोल्यूशन पे। पर अभी के लिए समझ लो बेक करने तक का प्रोसेस क्या है, राइट। एक बार ये समझो मेरा 80 तक हो गया, एक बार मेरे को ये मिल गया, फिर मैं जाके पार्टिकल्स वगैरह अलग से बेक कर सकता हूँ, राइट। फिर मैं इसका, फिर आ जाते हैं मैश पे, राइट। समझो मैंने मैश चालू किया, अब मैं इसको जीरो से प्ले करना चालू करूंगा, तो अब ये मैश भी कैलकुलेट करेगा अलग से। तो रिप्ले में एक बार अपन सब देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, समझो मैश मैंने बंद कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद इसको मॉड्यूलर किया जाता है। अच्छा, मैश भी तुम लोग रिप्ले में भी चेक कर सकते हो, मैश ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, पर वो बहुत ऐसा समझ लो कम्बरसम हो जाता है, राइट। बार बार उसको करना रिप्ले में, फिर चांस है कि तुम्हारा फिर क्रैश वैश भी चालू हो जाए। ये बेकिंग थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, मॉड्यूलर बेकिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसको व्यू बोर्ड पे तुमको नहीं दिखाना जब वो कर रहा है तभी। तो क्या होता है एक बार, फिर कैसा होता है ये बेक करते हैं एक एक करके,
भाई लिक्विड डेटा बेक हो गया, एक बार वो सब ठीक लग रहा है, मूव करके देखा, फिर उसके बाद मैश अलग से बेक होएगा। राइट, मैश में क्योंकि कुछ ऑप्शंस अपन चेंज कर सकते हैं ना, मैश कितना थिक होना चाहिए, कितना थिन होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन, मतलब कितना डिटेल्ड होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब अपन चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में। तो वो सब चेंज कर करके देखना कि इसका मेश कैसे बनाना है अपने को एग्जैक्टली exactly। पार्टिकल्स में चीजें चेंज कर करके देखना। राइट, कि कितना फोम चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, अगर स्प्रे हो रहा है तो कितने स्प्रे चाहिए अपने को, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, वो सब। मतलब बेसिकली कितने स्पीड पे स्प्रे बनेगा, कितने स्पीड पे फोम बनेगा, राइट, कितने टर्बुलेंस पे बबल्स बनेंगे, वो सब सेटिंग्स है। ये सब जो सेटिंग्स है, नेक्स्ट टाइम इन डिटेल देखते हैं सेटिंग्स को एक एक करके। पर वो सेटिंग्स समझने में ऐसा नहीं होगा अगर तुम लोग को फ्लो मालूम है कि बेसिकली हमको करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। राइट, एक बार ये हो गया तो फिर मैं मैश चालू करके अपने हिसाब से सेटिंग्स चेंज कर करके बना सकता हूँ। राइट, एक बार मैंने बेक मैश चालू कर दिया। राइट, ये भी तुम लोग एस्केप दबा दबा के देख सकते हो क्योंकि अपन ने इस रिज्यूमेबल वाला ऑप्शन ऑन करके रखा है। तो समझो ये बेक हो रहा है। राइट, अब मेरे को देखना है कि अच्छा ठीक है, 17 तक कैसे बेक हुआ, 17 18 जिस पे भी ये पहुंचा है। तो मैं देख सकता हूँ ना, अगर मैं सॉलिड व्यू में जाऊँ तो प्रॉपरली देख सकता हूँ, अच्छा मेरा पानी कैसे दिखने वाला है, ऐसे दिखने वाला है। इसका मटेरियल वगैरह भी डाल के तुम लोग देख सकते हो, लाइटिंग वाइटिंग डाल के कि एक्चुअल मेरा पानी दिखने कैसे वाला है। अच्छा तो तुम लोग देखो, अच्छा ये मेरा ये मैश ऐसा है, उसका टोपोलॉजी ये है। राइट, अगर मैं बोल दूं कि समझो मेरे को थोड़ा टाइम बचाना है। राइट, ये मैश कैलकुलेट करना है मेरे को, थोड़ा टाइम बचाना है मेरे सिमुलेशन का। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फ्री द डेटा, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि अपर एस फैक्टर में कम करूँ और फिर ट्राई करूँ। तो देख रहे हो अभी कितना फास्ट मैशिंग हो रहा है। पर फास्ट मैशिंग के साथ साथ उसका क्वालिटी भी थोड़ा कम हो गया। देख रहे हो अभी ये स्क्वायर्स मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, मेरा जो टोपोलॉजी है बहुत बड़ा है। ये जैसे ये प्रॉपर आई बॉल जैसा लग रहा है, प्रॉपर दिख के आ रहा है कि वो बाहर आ रहा है। राइट, अगर यही मैं बोलूँ कि नहीं यार मेरे पास इनफ टाइम है, थोड़ा और डिटेल वाला चाहिए मुझे, तो मैं इसको 3 करके वापस बेक करना चालू करूँ, तो तुम लोग देखोगे अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। पर इसका जो मैश निकल के आएगा वो थोड़ा बेटर आना चाहिए। राइट, कम से कम उसमें रेजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए। देख रहे हो कितने छोटे छोटे स्क्वायर हो गए, और अब ये छोटी छोटी डिटेल्स प्रॉपरली ले पा रहा है उसकी। राइट, कि अगर यहाँ पे पानी बाहर आया हुआ है तो ये प्रॉपर बाहर दिखा रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले वो पूरा इसको एक स्फीयर ही दिखा रहा था क्योंकि इसमें इनफ टोपोलॉजी नहीं दिया था, इनफ पॉली काउंट नहीं दिया था इसको। तो ये देख रहे हो ये सब छोटे छोटे डिटेल्स और आ रहे हैं। अब क्या होएगा इसमें, तुम अगर डिटेल्स बढ़ाते जाओगे और तुम्हारे पार्टिकल्स में ही वो डिटेल्स नहीं है, समझ रहे हो, तुम्हारा पार्टिकल्स ही टेक्निकली इतना बड़ा तुमने लिया है। राइट, ध्यान रखना ये एक्चुअल पार्टिकल का साइज नहीं है, ये तो अपन ने मैन्युअली कम ज्यादा करके देख रहे हैं अपन, ताकि अपने को दिखे अच्छे से। पर पार्टिकल का एक एक्चुअल साइज भी होता है जो तुम यहाँ से सेट कर सकते हो कि भाई एक पार्टिकल को अपन कितना बड़ा समझे। राइट, तो वो एक्चुअल यहाँ से सेट होगा, तो पार्टिकल रेडियस भी मेरे को कम ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि ये ऑप्शंस डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट टाइम, एक प्रॉपर सिमुलेशन में अच्छा वाला बेक करके रखता हूँ ताकि अपन बेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करें। कम से कम लिक्विड बेकिंग तो करके रखते हैं अपन उसका, लिक्विड और पार्टिकल बेकिंग में करके रखता हूँ। और तुम लोगों को प्रॉपर सब सेटिंग्स
समझाता हूँ, ठीक है। पर अभी के लिए तुम लोग ये फ्लो समझ लो कि ये लॉजिक कैसे काम करता है लिक्विड सिमुलेशन का, राइट। वो जो दूसरा वाला जो फ्लूइड जो गैस सिमुलेशन है वो भी ऐसे ही काम करता है। बेसिकली उसमें प्रॉपर्टीज गैस की दी हुई होती है, जैसे पानी का प्रॉपर्टी वो नीचे जाएगा, तो गैस का प्रॉपर्टी वो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा फैलेगा। खाली पार्टी वो अलग अलग है, पर बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। उस पर भी अपन आएंगे। पर ये अभी के लिए हो सके तो थोड़ा ट्राई करो, तुमको भी मजा आएगा। अलग अलग सेटिंग्स थोड़ा बहुत चेंज करके ट्राई करो, फ्लो बिहेवियर चेंज करके खुद भी सेटिंग्स तुम लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते। ट्राई करो। आज के इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं तो ठीक है। अगर ये देखते देखते कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो तुम लोग, या तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू।